एक्सपीरियंस लेट्स सी कि आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और आने वाले 24 घंटे में क्या आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, यस और नो। सो लेट्स सी कि क्या मैसेज आते हैं। क्योंकि आज मैंने जनरल वीकली एनर्जी बहुत डिटेल में कर दी है, इसलिए एनर्जीज जो हैं वो थोड़े से लो हैं, इसलिए आपको रीडिंग में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं मिली। शायद मैसेज जो मिलेंगे कोशिश करूँगी। मेजर अरकाना से कार्ड्स निकाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा हम कार्ड्स नहीं देखेंगे, बट जिसके लिए भी रीडिंग आएगी उसके लिए एकदम एक्यूरेट आएगी, बट हो सकता है सबके लिए आज की रीडिंग ना हो। सो लेट्स सी एक्वेरियस कि आपके पर्सन जो हैं वो अभी क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या हैं, चाहे आपको लेके हो चाहे अपनी लाइफ को लेके हो, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कर लीजिए, अपने और उनके रिलेशनशिप के बारे में सोचिए, या फिर आप उनका 3 बार नाम ही ले लीजिए। All right, please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate messages which are in our higher purpose. Thank you. We have justice number 11. Okay, so मुझे लगता है कि आपके पर्सन यूनिवर्स से किसी जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, अपनी लाइफ में किसी तरह के बैलेंस की डिमांड कर रहे हैं। चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, वो किसी कर्मा को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जो उन्होंने किया है, जो काम उन्होंने किया है, जो कर्म उनसे हो गए हैं, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन में थोड़ा बैलेंस आए। बहुत ज़्यादा हो सकता है इनकी मस्कुलिन एनर्जीज हाई हो रही हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड समय चल रहा है, बहुत कुछ करना पड़ रहा है लाइफ में। तो देवर लाइक कि ये यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये फेमिनिन साइड में थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, थोड़ी सी मुझे रिसीव हो जाए चीज़ें जो मैं मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं बैलेंस की एनर्जी है। बॉटम में भी टेम्परेंस है, अगेन शिव शक्ति का कार्ड है। चाहे ये अपनी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो, चाहे ये अपनी लाइफ में अपने किसी कर्म को और उसके रिजल्ट को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने लिए जस्टिस चाह रहे हैं, यूनिवर्स से कह रहे हैं कि प्लीज़ चीज़ों को थोड़ा सा आप संभालो, थोड़ा सा मैं करता हूँ या करती हूँ। तो एक बैलेंस की अप्रोच में दिखाई दे रहा है, चीज़ों को सही करने में, अच्छे कर्म करने में, लोगों का साथ देने में, लोगों से साथ मांगने में एक बैलेंस एटीट्यूड इस पर्सन का दिखाई देता है। ठीक है, जस्टिस की एनर्जी अगेन सेम चीज कहती है कि हार्डवर्क इन्होंने कर दिया है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या हार्डवर्क करने से पहले दुआ कर रहे हैं कि रिजल्ट बैलेंस में आए, कोशिश यही है। लेट्स सी कि आपके और इनके बीच क्या हुआ था एक्वेरियस। वी हैव हाई प्रेस्टिस। आपका और इनका जो रिलेशनशिप है या जो कुछ भी आप लोगों के बीच में रहा, वो पूरी तरीके से डिस्टाइन था, वो पूरी तरीके से किस्मत का खेला हुआ खेल था। चाहे ये अच्छा रहा, चाहे ये बुरा रहा, मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में काफी कुछ छुपाया गया। इस रिश्ते में बहुत सारी बातें ऐसी थी जो इस पर्सन ने आपको नहीं कही, बहुत सारी बातें आपके मन में ऐसी थी जो शायद आपने इन्हें डिलीवर नहीं की। ये कुछ भी हो सकता है। मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो कि प्यार बहुत था, लेकिन अपने मन का जो, जैसे आप इस कार्ड को देखोगे तो देवी माँ जो है वो राक्षस को मार रही हैं, ठीक है, और थर्ड आई जो है वो ओपन है। तो कुछ रियलिटी इस रिलेशनशिप की नॉर्मल रिलेशनशिप से डिफरेंट थी। कुछ ऐसे पेज पे ये रिलेशनशिप शुरू हुआ था कि वो नॉर्मल नहीं था। आप जिस पर्सन को डील कर रहे थे उसकी अपनी कामुकता थी, उसके अंदर अपने अवगुण थे, या हो सकता है आपके अवगुण थे जिसको उस पर्सन ने ट्रिगर किया। आपने उनके अवगुणों को ट्रिगर किया, आपने उनको बताया कि देखो तुम में ये कितनी कमियां हैं। उससे वो व्यक्ति परेशान हो गए कि मेरी कमियां कैसे बता दी। उन्होंने आपको कुछ अपनी कमियां बताई तो आप परेशान हो गए कि ये चीज मुझे आज तक किसी ने नहीं कही, इस पर्सन को ये चीज कहाँ से दिख गई। तो कुछ चीजें जो परतों के अंदर दबी हुई थी, वो चीजें आपने एक दूसरे की ट्रिगर कर दी। और आप समझ सकते हो कि एक ह्यूमन बीइंग ये नहीं कर सकता जब तक कि डिवाइन की एनर्जी इसमें सम्मिलित ना हो। तो यहाँ पे आपका जो भी रिश्ता था, चाहे वो जैसा भी रहा हो, आप सेपरेशन में रहे हो, आप प्यार में रहे हो, आप आज के टाइम में ब्रेकअप में हो, सेपरेशन में हो, सी गाइज यहाँ पे भी डेविल है। ओ गॉड, एंड ये देखिए यही सेम डेविल यहाँ पे मारा गया है। तो मुझे लगता है ये किसी के फॉल्स ईगो का अंत है। ये आप किसी ऐसे कनेक्शन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं जहां
कोई व्यक्ति अहम में था ना, कोई व्यक्ति मैं में था ना, इस रिश्ते की वजह से यूनिवर्स ने उसका अहम तोड़ दिया। दैट यू आर नथिंग, तुम कुछ भी नहीं हो, तुमको वो चीज नहीं मिलेगी जो तुम चाहते हो। तुम्हें पहले अपनी कमियों को खत्म करना पड़ेगा। ये आपने इस पर्सन के लिए किया या उस पर्सन ने आपके लिए किया, मैं नहीं कह रही, क्योंकि ये रिलेशनशिप की एनर्जी है। बट जैसे किसी की थर्ड आई ओपन हो गई, जैसे इस रिलेशनशिप में आने के बाद किसी को एहसास हुआ कि वो किस जर्नी में इस यूनिवर्स के अंदर है, जैसे उसको कितना कुछ करना है, उसका लाइफ पर्पस कितना कुछ है। तो आपके अंदर के राक्षस का वध करने के लिए या उनके अंदर के राक्षस का वध करने के लिए कि आप उनको उनकी सच्चाई दिखा सकें, जो उन्होंने अपनी आंखें, जो नॉर्मल आंखों से भी नहीं देख पाता आदमी, वो उनको दिखा सकें कि देखो तुम्हारे अंदर कितना क्रोध है, कितनी भावनाएं गलत है, तुम कितने अवगुणी हो। ये इस रिलेशनशिप ने आपको समझाया। एंड गाइज, ये पूरी तरीके से कार्मिक था, या ये पूरी तरीके से कार्मिक मीन्स आप सब समझ गए कि पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा था आपका इस पर्सन के साथ, इसलिए आप जुड़े थे। या फिर ये डिवाइन डेस्टाइन कनेक्शन था, जिसमें यूनिवर्स चाहते थे कि इतना अच्छा आदमी है, इतना अच्छी औरत है, इतना प्योर हार्टेड पर्सन है, लेकिन मैल भर गया है इसके दिमाग में, मैल हो गया है इसके दिल में, ये गंदगी को अट्रैक्ट कर रहा है बच्चा। तो उसके लिए फिर यूनिवर्स आपको किसी ऐसे पर्सन के साथ जोड़ते हैं ताकि आप उनको सफाई दे सको, उनको बता सको। जैसे कोई आदमी कि अपने ओपिनियन बन गए, उसके अपने एक्सपीरियंसेस हो गए, वो फिजिकल अट्रैक्शन को ही प्यार कहने लग गया, उसको लगता था कि प्यार यही है मेरे लिए। तो कोई व्यक्ति उससे मिला, उसने कहा कि तुम ये क्या प्यार की डेफिनेशन बोलते हो, प्यार ये होता ही नहीं है, प्यार त्याग है, प्यार का मतलब पाना है ही नहीं। तो सामने वाले को ऐसा रियलाइज हुआ कि क्या ये क्या बोल रहे हो तुम। लेकिन आपसे मिलने के बाद, आपके साथ रह करके उसने ये जाना कि सच में प्यार इज अ डिफरेंट थिंग। जो फीलिंग आज तक उसने प्यार की डेफिनेशन की रख रखी थी, वो तो प्यार है ही नहीं। ये क्या है अगर वो प्यार था तो किसी को रियलिटी चेक देने के लिए ये रिलेशनशिप बना हो, ऐसा हो सकता है। और उसको अपने बारे में या आपको अपने बारे में काफी कुछ पता चल गया इस रिलेशनशिप से, आंखें खुल गई जैसे किसी की। और इस रिलेशनशिप में कुछ छुपाया गया हो, कुछ मतलब आप समझ जाओ कार्मिक रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं कि आपको टेस्ट करने ही आया है वो व्यक्ति, आपको कुछ सिखाने ही आया है आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति। तो ऐसा वाला रिलेशनशिप ये रहा है। और इसीलिए आपके पर्सन शायद जस्टिस एनर्जी में, अगर ये आपको लेकर के है, तो कि अब वो चाहते हैं कि वो इस चीज को रिलीज कर सके, कि वो अपनी गलतियों की माफी मांग रहे हैं। डेविल के साथ उन्होंने जो भी गलत किया, जिसके साथ भी गलत किया, वो उसके लिए रिग्रेटफुल है आज की तारीख में। लेट्स सी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के रिलेशनशिप की थी, तो क्या अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं? यस और नो? यस, ऑफ कोर्स। वी हैव द मैजिशियन, एम्प्रेस, ओह गॉड, अगेन टेम्परेंस। सो यस, ऑफ कोर्स एक्वेरियस, ये पर्सन आप के बारे में ना केवल अभी सोच रहे हैं, बल्कि दिन रात ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये जो बैलेंस करना चाहते हैं, वो बिल्कुल टेम्परेंस हमारे पास दोबारा आ गया है। ये आप ही के साथ बैलेंस करना चाहते हैं, ये आपको अपना बेटर हाफ देख रहे हैं। अगर ये कोई मेल है तो आपको अपनी मदर काइंड एनर्जी में देख रहे हैं। अगर ये कोई फीमेल है तो चाहते हैं कि आप के साथ ऐसा जोड़ा इनका बने कि ये लाइफ में कुछ नया क्रिएट कर सके। क्रिएटर की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिशियन इज लाइक कि जो सोचूं वही हो जाए। तो प्रेयर्स में आप हो, दुआओं में आप हो, माइंड सेट में सिर्फ और सिर्फ आप चल रहे हो। इंटेंशन सिर्फ इतना चल रहा है किसी तरीके से एक्वेरियस के साथ वापस आया जाए, किसी तरीके से जो गलतियां पहले की हैं उनको ठीक करने का एक मौका मिल जाए। मे बी ये पर्सन किसी से राय ले रहे हो, मे बी अपने से बड़े से किसी से आपके बारे में बात कर रहे हो, अपनी सिचुएशन के बारे में आपको बता रहे हो कि इनमें कितनी कमियां थी और इन्होंने उस वजह से क्या सब कुछ कर दिया आपके साथ। बट आपको एक ब्यूटीफुल पर्सन की तरह देख रहे हैं। आपको देख रहे हैं जैसे आपने इनकी जिंदगी को नहीं बनाया, बल्कि आप कितने सारे लोगों की जिंदगियां बना रहे हो। आप में कितनी लाइट है कि आपने इनको भी सिखा दिया और आप कितने लोगों को और सिखा रहे हो, ऐसी एनर्जी में। एंड 101% ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके साथ बैलेंस करें। अगर ये कोई भी मेल फीमेल कोई भी हो, ये अपना, अगर ये शिव है, अपने आप को मस्कुलिन एनर्जी में देख रहे हैं, तो इनकी शक्ति आप हो, ठीक है। एंड अगर ये शक्ति रूप में अपने आप को देखती है एक फीमेल के तौर पे, तो ये जानती है कि अगर कोई पर्सन इनकी शक्तियों को संभाल सकता है तो वो सिर्फ आप ही शिव हो सकते हो। तो यस,
राधा कृष्ण सिर्फ प्यार के भगवान माने जाते हैं, बट शिव शक्ति जो है वो डिवाइन कपल में काउंट होते हैं, यानी एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, एक दूसरे की कमियों को बैलेंस करते हैं, एक दूसरे की ऊर्जाओं को बैलेंस कर सकते हैं। वरना आप देखें कि शिव में अपनी शक्तियां हैं और शक्ति तो है ही शक्ति रूप, तो अगर वो दोनों अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप है वो भी शायद इसीलिए भगवान शिव ने दिया कि आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, और ये इस पर्सन को फील होता है आज की तारीख में। इनकी जो फीलिंग्स हैं वो ये हैं कि अगर मैं किसी से कंप्लीट होता हूँ तो वो एक्वेरियस है, अगर कोई मेरे को माँ की तरह नर्चर कर सकता है, मेरा एक्चुअल में ध्यान रख सकता है, तो वो एक्वेरियस है। अगर मुझे जिंदगी में कुछ चाहिए तो मुझे एक्वेरियस चाहिए। ये इतनी प्यारी फीलिंग है, और हो भी क्यों ना, आपने इस पर्सन के मन का मैल, इस पर्सन की जो गंदगी थी, इस पर्सन की जो नेगेटिविटी थी, उसको कहीं ना कहीं ट्रिगर किया है एक्वेरियस 100%। लेट्स सी कि आप इनकी लाइफ में आपका आना इज एन आई ओपनर फॉर हिम और हर। इनके लिए आई ओपनिंग वाला सीन बना आपकी तरफ से, आपके आने से। लेट्स सी कि अगले 24 घंटे में कोई एक्शन लेंगे, यस और नो। वी हैव द वर्ड एंड द हायरोफेंट। मुझे चांसेस कम दिखते हैं एक्वेरियस, बिकॉज द वर्ड जो है वो साइकिल कंप्लीशन का कार्ड है। हायरोफेंट जो है मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने इस पर्सन को ट्रिगर किया है ना, और इसकी बेकार चीजें, इसकी गंदगी, इसका ईगो को ठेस पहुंचाई है, तो शायद ये पर्सन अब इतना हम्बल और इतना काइंड हो गया है कि इसको लगता है कि मैंने एक्वेरियस को बहुत जो है ग्रांटेड लिया और मुझे अब मेरी सजा यही है। तो ये आपके लिए अच्छा मांगते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं करना चाहते आपके लिए। इनको लगता है ठीक है, ये कंप्लीट होने दो साइकिल, ये शायद ये इसी तरीके से एंडिंग होना था। इनको आप अपने एक्सपीरियंस देने के लिए मिले थे, तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस ले लिया, बस इनका यही एक्शन रहा इस कहानी में। ठीक है, सो ये मुझे दिखता है। अगर आप कमिटेड हो, अभी रिलेशनशिप में हो, तो सी लवर्स, आज का दिन आपके लिए बहुत सुंदर है। अगर आज के दिन आप इस पर्सन को कोई मैसेज कॉल करते हो, तो मुझे लगता है कि आपकी एक नई बिगनिंग हो सकती है। ठीक है, बिकॉज डेथ का कार्ड है यहाँ पे और फूल है बिल्कुल। तो अगर आप सेपरेशन में हो, बॉटम में टावर है, तो डेफिनेटली आप ही लोगों की बात कर रही हूँ मैं, जो अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं, और ये कहानी कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट होती है। अगर आपके साथ ऐसा होता है, आप मानते हैं और आप चाहते हैं कि एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे बात करें, तो देखिए आपके पर्सन को फुल टू रियलाइजेशंस हैं कि आप और वो क्यों मिलाए गए थे। उन्हें उन डिवाइन पावर्स पे विश्वास बढ़ रहा है, और वो ये भी समझ गए हैं कि जिन लोगों के लिए, जिन परिस्थितियों के लिए उन्होंने आपसे फाइट की, वो उनका भ्रम था, वो उनके लिए डेविल एनर्जी थी, वो नेगेटिविटी थी जिसको आपने ब्रेक किया है उनकी लाइफ से। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी तरफ इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें इसीलिए मिले थे। जैसे उन्हें ये रियलाइज तो हो गया कि आप उन्हें कुछ सिखाने के लिए मिले थे, बट उनको ये नहीं पता कि आप लोग साथ भी आ सकते हो, क्योंकि आप डिवाइन पार्टनर हो सकते हो। यहाँ लवर्स का कार्ड है, शिव शक्ति का कार्ड है। तो वो अभी तक इतना ही समझ पाए हैं कि एक्वेरियस बहुत अच्छे लोग थे और हमें मिलवाया गया था ताकि मैं ये लर्निंग ले सकूं। तो वो यहाँ पे एक्शन नहीं लेना चाहते। अगर आप उनकी तरफ कोई एक्शन ले लेते हो आज, तो 101% आप लोगों का फिर से एक साइकिल शुरू हो जाएगा विद दिस डेथ। एंडिंग के बाद फूल के साथ बिगनिंग हो जाएगी, लेकिन ये खुद से कोई एक्शन नहीं लेंगे। सो अगर आप एक्शन लेने का सोच रहे हो तो आज का दिन बहुत शुभ है एक्शन लेने के लिए। दूसरा मैसेज मुझे ये आ रहा है कि अगर आप कमिटेड हो, रिलेशनशिप में हो, आपकी बातचीत चल रही है, तो आज का दिन आपका बहुत सुंदर जाएगा। जितना आप सोच के चल रहे हो उससे डबल ट्रिपल सुंदर जाएगा आज का दिन। तो कई बार ऐसा होता है कि आउटकम नहीं आने वाला होता है। आज एक्शन नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन जो आउटकम है, चाहे आप कमिटेड हो चाहे आप सेपरेशन में हो, वो बड़ा ही सुंदर होगा। सो यस, मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप अपने पार्टनर की तरफ वापस जाना चाहते हो, आपका बहुत मन है, आपको वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं अब तक, तो आप आज के दिन मैसेज कॉल करिए, आज के दिन इनकी तरफ एक्शन लीजिए। यूनियन के चांसेस हैं आज के दिन। फाइन, 70% लोगों के लिए यूनियन के चांसेस। फाइन गाइज, थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।